दोस्तों बात करना है कि जीविका में 7 प्रकार के अलग अलग जो आपको पद निकाला गया है। तो इस वीडियो बताने वाला है कि न्यू प्रोसेस के माध्यम से आवेदन कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट जो रखा गया था 18 अगस्त तक रखा गया था, लेकिन इसको डेट को एक्सटेंड कर को यानी डेट तो इसको डेट को एक्सटेंड करके यानी डेट को बढ़ाकर आपको 22 अगस्त तक आपको मौका दिया गया है और पेमेंट करने का लास्ट डेट आपको 23 अगस्त तक दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए करना है मल्टीप्ले पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं साथ में। ठीक है, यानी एक से अधिक पद के लिए किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है। तो जब तक मेरे चैनल पर बना है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग भी जानकारी हो सके। जैसा कि देख रहे हैं इसका वेबसाइट खोले हुए, आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने का लिंक है डायरेक्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करें तो आपका इस प्रकार से आर्टिकल खुलेगा। ठीक है, ऊपर देखें तो आपको इस प्रकार से आर्टिकल खुलेगा। ये आर्टिकल में सभी जानकारी देगा है। यहाँ पे जैसे कि पता है कि इसका लास्ट डेट आपको रखा गया था 18 अगस्त तक रखा गया था, लेकिन इसको डेट को एक्सटेंड करके यानी डेट को बढ़ाकर 22 अगस्त तक आपको रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए सभी पोस्टों के नाम आपको देखने को मिलेगा कि इस पोस्ट में कितना पद आपको रहने वाला है। यहाँ पे नीचे आएंगे और जो घोषणा पत्र आपको जो जारी किया गया है वो घोषणा पत्र भी आप यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, अब हमें देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन क्लिक है टू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने वाला लिंक पे चलेंगे। ठीक है, इस पर आने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्ले पोस्ट के लिए जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, उसी रजिस्ट्रेशन को फिर से लॉगिन करके दोबारा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करें तो फिर से आपका एक इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 100% हो जाएगा तो आपको फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे एग्री करेंगे। उसका देखिए सभी जानकारी यहाँ पे अपना डालेंगे। यहाँ पे नाम डालेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। उसे देखिए नाम कभी चेंज कराए तो यस करें तो नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे जो भी डेट ऑफ बर्थ है, इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ अपना चूज कर लेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि इसके अकॉर्डिंग आपको कितना आपको ईयर हो रहा है, यहाँ पे बताएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे जनरल चूज करेंगे, मेल फीमेल अपना चूज कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर से कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर यहाँ पे सत्यापित करके और यहाँ पे नीचे आपको जैसे कैप्चा डाल के रीवेरीफाई वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जो भी जानकारी ऊपर में डालेंगे सभी जानकारी यहाँ पे नीचे शो करेगा। उसके सामने टिक करना है। ठीक है, टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पे कंप्लीट, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन पे कंप्लीट होता है। तो चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपको हो जाएगा तो देखिए आपका इस प्रकार से अगला पेज खुलेगा। ठीक है, आपको देखिए अब पोस्ट अप्लाई करने के लिए यानी पद को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिला है क्लिक हेड टू अप्लाई फॉर पोस्ट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा। यहाँ देखिए मैरिटल स्टेटस के बारे में बताएंगे, मैरिड है अनमैरिड है अपना को यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम बताएंगे, मदर्स नेम बताएंगे। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर बताएगा, ईमेल आईडी बताएगा, आपको जो रजिस्ट्रेशन करते समय दिए थे वो आपको शो करेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ देखिए पोस्ट कैटेगरी यानी जैसा कि पता है कि इसमें ब्लॉक लेवल के लिए पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, तो आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको चूज करना होगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम, आपको पोस्ट नेम बताना होगा कि किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा पोस्ट आपको देखने, जैसे 7 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे पद आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अप्लाई करेंगे ऑफिस असिस्टेंट को लेकर। ठीक है, पर जैसे कि यहाँ पे चूज कर लिए पद ऑफिस असिस्टेंट, उसका नीचे आएंगे देखिए इस प्रकार से फिर से आपको देखिए तो कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल आपको देना होगा। तो आपको इसमें आपको टिक करना होगा। सबसे पहले इंडियन यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे यस कीजिएगा तो आपको कैटेगरी बताना कि आप बताइए किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी बिहार के निवासी हैं तो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए बीसी से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल की तरफ बता रहे हैं, अब अपना अकॉर्डिंग कास्ट चूज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे बीसी से आते हैं तो बीसी चूज करेंगे। बीसी चूज करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डिटेल मांगा जा रहा है और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ठीक है मांगा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे, कब बना है, सीरियल नंबर का, अथॉरिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको एससी के बारे में, तो एससी पे जैसे क्लिक कीजिए तो उसको भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बताना होगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे जैसे जनरल से अब आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जनरल कैटेगरी से आता है, तो जनरल कैटेगरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें सिर्फ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही मांगा जा रहा है, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंग चूज करेंगे आप किस कैटेगरी से अंतर्गत आते हैं। अगर नीचे आएंगे आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल, एक बॉडी का पहचान बताएं, जैसे कटा का निशान, जला का निशान, तिल का निशान, एक आपका बॉडी का निशान यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए एक नया आपको ऑप्शन जो रखा है 10th एडमिट कार्ड को लेकर, ठीक है। पहले ऑप्शन नहीं जोड़ा गया था, लेकिन आपको ऑप्शन यहाँ पे जोड़ा गया है, जैसे कि आपको एक आईडी प्रूफ देना है। अब आईडी प्रूफ में कौन सा आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। अब एडमिट कार्ड भी दे सकते हैं 10th क्लास का, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देगा, ठीक। तो अपना अकॉर्डिंग चूज करेंगे कौन सा आईडी देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो आईडी देना चाहते हैं उस पर यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए 10th का सर्टिफिकेट देना, जैसे कि 10th का एडमिट कार्ड देना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर यस कर देंगे। यस पर जैसे क्लिक कीजिए देखिए 10th एडमिट कार्ड डिटेल आपको बताना होगा यहाँ पे, नहीं तो देखिए आपके पास वोटर कार्ड है या पैन कार्ड है, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ पे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यानी यस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यस कर देंगे। उसका देखिए पेन नंबर देंगे, पेन पे जिस प्रकार से नाम है अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। और सही में नो कर देंगे। अब जो आईडी दीजिएगा उसमें सिर्फ आपको यस करना है, सही में आप यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। एबिलिटी, अब यहाँ पर देखिए विकलांग वगैरह हैं तो आपको यस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए विकलांग के बारे में पूछा जा रहा है, तो अपना कोड यहाँ पर यस नो का कंडीशन देना है। अगर यहाँ पे विकलांग है पाए, विकलांग कैंडिडेट हैं तो कोई यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। नीचे आएंगे फ्रीडम फाइटर के बारे में बताना है, अपना कोड यस नो कंडीशन देना है। यहाँ पर देखिए ई सर्विसमैन है, यानी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल ई सर्विसमैन है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर देखिए BRLPS एम्प्लॉय, तो अपना कोड यहाँ पर यस नो कंडीशन देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए कोरोस्पोंडेंट से बताना, अब यहाँ पर देखिए कोरोस्पोंडेंट्स एड्रेस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, अपना अकॉर्डिंग एड्रेस को फिल कर लेंगे। यहाँ पे कंट्री आपको बताना होगा, यहाँ पे स्टेट चूज अब यहाँ पे देखिए स्टेट चूज कर लेंगे, किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जिला का नाम चूज कर लेंगे, कौन सा जिला के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो देखिए कोरोस्पोंडेंट एड्रेस, अब यहाँ पर देखिए कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो देखिए आपको यस नो कंडीशन दिया गया है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो आपको अलग फिल आउट करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना देख लेंगे, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल बताना होगा। जो सबसे पहले यहाँ पे मेट्रिकुलेशन का डिटेल बताएंगे, मैट्रिक जो पास किस बोर्ड से किए हैं, तो बोर्ड के नाम लिखेंगे, जैसे बिहार बोर्ड से किए हैं तो BSc पटना लिख सकते हैं, ठीक है। वही आपको स्कूल का नाम बताना, किस स्कूल से पास किए हैं तो स्कूल के नाम लिखेंगे। यहाँ पे परसेंटेज में है, CGP में है, ग्रेड में है, अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। परसेंटेज में परसेंटेज चूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मार्क्स ऑब्टेंड, अगर मैट्रिक में कितना नंबर आया था यहाँ पे नंबर आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना का एग्जाम हुआ था, जैसे 500 के हुआ था, 500 में कितना आया था, 300 आया था, तो 300 लिखेंगे, यहाँ पे 500 लिखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा आपका परसेंटेज। यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कब पास किए हैं, यहाँ पे डिवीजन चूज कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और उसी प्रकार से आपको इंटर का डिटेल आपको देना होगा। इंटर जो पास किए किस बोर्ड से किए हैं, यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको चूज कर किस संकाय से किए हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स से, अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में है, ग्रेड में है, CGP में है, अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। कितना नंबर आया था इंटर में आपको बताना होगा, कितना नंबर का एग्जाम हुआ था यहाँ पे फिल करेंगे, ऑटोमेटिक है परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ पे कब पास किए हैं अपना चूज कर लेंगे, डिवीजन आपको बता देंगे, ठीक है। उस प्रकार से नीचे आएंगे तो पोस्ट स्पेस, अब में देखिए पोस्ट स्पेसिफिक में आपको बताना होगा, यानी जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद के, तो उस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके लिए यहाँ पे आपको डिटेल आपको बताना होगा, ठीक है। यानी जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा, जिस पद के अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए डिग्री शो कर रहा है तो डिग्री के बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखिए आपको इंस्टीट्यूट पास है, आपको इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट बता देंगे, यहाँ पे मंथ ऑफ पासिंग बताएंगे कब पास किए हैं। यहाँ पर देखिए परसेंटेज में है, CG में, ग्रेड में अपना अकॉर्डिंग बताएंगे कितना का एग्जाम नंबर आया था और कितना नंबर आया था ग्रेजुएशन में, कितना का एग्जाम हुआ था बताएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। हम यहाँ पे डेमो के लिए आपको फिल करके बता दिए हैं, बट अपने अकॉर्डिंग रियली जो डेटा है फिल करना होगा, ठीक है। उसका नीचे आएंगे और भी आएंगे और एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल अगर आपके पास है तो आपको बताना होगा, ठीक है, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसका नीचे आएंगे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, आपका डेटा सेव होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके पर जैसे क्लिक कीजिए तो फिर से आपको देखिए आपको
डॉक्यूमेंट और पेमेंट, ठीक है, यानी लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपको पेमेंट करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगा गया है, यहाँ पर देखिए आपको इस साइड में आपको जैसा कि बताया गया है, सबसे पहले फोटो अपलोड करना है। फोटो कितना के भी को होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जिस इस पर क्लिक है टू अपलोड, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे सभी जानकारी बताया गया, इन्हें गाइडलाइन बताया जाएगा फोटो के बारे में। आपको 50 से लेकर 80 के भी तक फोटो का साइज होना चाहिए। यहाँ पे ड्रॉप फाइल है टू ब्राउज टू अपलोड ब्लॉग्स पर क्लिक करके फोटो को अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देंगे तो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिए जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा तो देखिए 100 के बीच से लेकर आपको मैक्सिमम 300 के बीच तक मांगा गया है। जेपीजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मांगा गया है, ठीक है। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपको 12 का सर्टिफिकेट हो गया और मार्कशीट, ये इसको भी यानी इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका देखिए एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा है, एडिशनल क्वालिफिकेशन बताए हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, अन्यथा छोड़ देंगे, इसका कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये स्टार वगैरह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसका नीचे आएंगे अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ठीक है। उसका देखिए नीचे आपको आएंगे और हायर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे और अब यहाँ देखिए पोस्ट स्पेसिफिक के बारे में, जैसे कि जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद के अकॉर्डिंग जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका पोस्ट है ग्रेजुएशन पे, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना होगा। हम डेमो के लिए बता रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसका देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। उसका देखिए नीचे आएंगे आपको जो आईडी दिए होंगे, जैसे कि बताए थे कि इंटर का 10th का एडमिट कार्ड भी दे सकते हैं आईडी प्रूफ में, या वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो जो वहाँ पे चूज किए होंगे वो यहाँ पे शो करे, जैसे हम वोटर आईडी कार्ड दिए थे तो देखिए वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे शो करा है। अब जो यहाँ पे चूज करके दीजिएगा आईडी नंबर वही यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे कि हम वोटर कार्ड दिए थे तो देखिए वोटर कार्ड यहाँ पे शो करा है, तो यहाँ पे वोटर कार्ड अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, नीचे को अदर कोई डॉक्यूमेंट देना है तो नीचे अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो सभी को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक बार व्यू करके देख लेंगे, क्योंकि व्यू करके नहीं देखिएगा तो आपका फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे, अपलोड करने के बाद व्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात करेंगे कि घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ अपलोड करेंगे। तो जो लोग आरओ लेवल के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट डाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आरओ लेवल से बना हुआ है, तो उस केस में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करके और उसको भर के स्कैन करके और जो आरओ लेवल का सर्टिफिकेट है उसी सर्टिफिकेट के साथ में आपको एक भी पीडीएफ में मर्ज कर लेंगे, ठीक है। यानी आपको 100 के बी से लेकर 300 के बी तक फाइल में होना चाहिए, यानी आरओ लेवल सर्टिफिकेट और घोषणा पत्र एक ही पीडीएफ में मर्ज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो समझ गए होंगे किस प्रकार से घोषणा पत्र अपलोड करना है। घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक है, ये आर्टिकल में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस आर्टिकल में जैसे ही आएंगे, जैसे कि बताया इसका लिंक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल पर जैसे ही आएंगे तो जैसे कि बताए थे कि यहाँ पर देखिए लॉगिन करने का पेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे घोषणा पत्र भी डाउनलोड करने का लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्लिक करके घोषणा पत्र को डाउनलोड करके भर के स्कैन करके और जो कास्ट सर्टिफिकेट आरओ लेवल का बना हुआ है, ठीक है, वो इसके साथ में लगाकर एक पीडीएफ फाइल में बना लेंगे, ठीक है। पीडीएफ फाइल में बनाने के बाद उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। और जिनको पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो वो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपलोड करना होगा इस यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि भी बताया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग टोकन अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको जो पेमेंट आपको लगेगा यहाँ पे पेमेंट आपको शो करेगा। आपको ऑनलाइन यहाँ पे चूज कर लेना है क्योंकि पेमेंट जो ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको डिक्लेरेशन देना होगा, यहाँ पे टिक कर देंगे, सभी को इस प्रकार से टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टिक कर देंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप जानकारी दिए हैं जानकारी को एक बार अच्छी तरह से चेक करेंगे। अगर आपका जानकारी किसी प्रकार की मिस्टेक है तो उसमें जाके आप सुधार सकते हैं। अगर सभी जानकारी सही है तो प्रीव्यू, अगर सभी जानकारी सही है तो देखिए सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट मांगा जाएगा, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से अपना फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, दूसरा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे।
तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन पेज पे आना होगा। लॉगिन पेज पे आने के लिए जैसे कि बताइए आर्टिकल पे चलेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल का लिंक है, का लिंक जैसे कि बताया कि नीचे आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको देखें तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का आपको पेज, आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप लॉगिन हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से पेज खुलेगा। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्ले पोस्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और एक पद के लिए पहले ही आवेदन कर चुके होंगे तो देखिए आपका नीचे आपका पद का नाम दिखाई देगा, किस पद के लिए आप पहले से आवेदन कर चुके हैं, पद का नाम दिखाई देगा, ठीक है। आपका पेंडिंग है कि सक्सेसफुली है यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। मान लिए यहाँ पे सबमिट कर देंगे पहला पद के लिए। आप दूसरा किसी एक पद के लिए और भी अप्लाई कर, मान लिया आप किसी एक और पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अदर पद के लिए, जो अप्लाई फॉर पोस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करें देखिए इस प्रकार से पेज खुलेगा। और यहाँ पे देखिए आपको कुछ जानकारी आपको बताना होगा कि आपको पोस्ट अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आप जो है ना ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, मान लीजिए दूसरा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए, तो ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव यहाँ पर चूज कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको सभी जानकारी आपको बताना होगा, जो भी जानकारी मांगा जाए सभी जानकारी को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद पे जैसे सभी जानकारी को फिलआउट कर लेंगे, फिलआउट कर उसी प्रकार से सभी जानकारी को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट पेमेंट कर लेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप एक पद के लिए अप्लाई कर लेंगे और दूसरा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से लॉगिन करके, ठीक से लॉगिन करके दूसरा पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मानो एक ही रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए मेरे चैनल में बना रहें। तो चलिए इस वीडियो तक ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।